आज आपको मैं बताने वाला हूँ ऐसी 6 सीरीज़ जो आपको बहुत पसंद आएँगी अगर आपको धुरंधर हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म बहुत पसंद आई हैं। ये ऐसी सीरीज़ हैं जिनमें कोई स्पाई या कोई एजेंट दूसरे देश में जाता है, वहाँ इन्फिल्ट्रेट करता है, लंबे समय तक वहाँ पे प्लांटेड रहता है और वहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स को या आतंकवादियों को मारता है। बहुत बेरहमी से, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी नैतिक दुविधा के। हालाँकि इन सीरीज़ में वो सब एलिमेंट्स भी हैं, पर आपको इस तरीके की फ़ील देगी जो एग्ज़ैक्टली धुरंधर ने आपको दिया होगा। शुरू करते हैं। पहला रिकमेंडेशन है तेहरान। तेहरान एक कमाल की सीरीज़ है, 2020 में आई थी। ये एक इज़राइली स्पाई थ्रिलर है। इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसकी एक एजेंट होती है तमार। वो ईरान में घुसती है, उसे एक हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करना है, लेकिन ये काम लगभग नामुमकिन सा लगने वाला है। वो इसको कैसे करेगी आगे हम सीरीज़ में देखते हैं। इस सीरीज़ में आप उस एजेंट के दिमाग में हर पल जो पैरानोया चल रहा है या जो एक्सपोज़ होने का डर है वो चल रहा है, उसको आप लिटरली महसूस कर सकते हो। शायद ही कोई पल होगा जब आपको भी ये सीरीज़ अनकंफर्टेबल ना कर रही हो, पर जो वो अनकंफर्ट है, वो थ्रिल है, सस्पेंस है, डर है, वो आपको मज़ा देता है। एक मस्ट वॉच है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे मैं इसको रखने वाला हूँ। शानदार सीरीज़ है, थ्रिल है, एक्शन है। तेहरान का सीज़न 3 भी आ रहा है जनवरी 2026 में और इसको आप एप्पल टीवी प्लस पे देख सकते हैं। मस्ट वॉच सीरीज़। सेकंड रिकमेंडेशन है द अमेरिकन्स। इसके अब तक 6 सीज़न आ चुके हैं। द अमेरिकन्स अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बहुत शान से इलाके में, पॉश इलाके में रहने वाले एक कपल की कहानी है, फिलिप और एलिजाबेथ। वो रहते हैं और किसी भी आम अमेरिकी कपल जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो रूस की एजेंसी केजीबी के सबसे घातक एसेट्स और हथियार हैं। कई वर्षों से वो लोग यहाँ पे प्लांटेड है, यहाँ रह रहे हैं और अमेरिका की सारी जानकारियां रशिया को दे रहे हैं और यहाँ कई असैसिनेशंस कर रहे हैं। जो भी गतिविधियां उनको करनी है उसको कर रहे हैं। ये कैसी हत्याएं करते हैं, इस दौरान उनका जीवन कैसा होता है, इनके खुद के बच्चे भी यहाँ हैं, वो न चाहते हुए भी अमेरिकन भी खुद को महसूस करते हैं। और फिर कहानी के अंदर एक ट्विस्ट तब आता है जब उनके ठीक बगल में एक एफबीआई का एजेंट है, वो आके रहने लगता है और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो एक युद्ध में तब्दील हो जाती है। ये एक जितनी भी सीरीज़ आज तक बनी हैं सिनेमा की दुनिया में, अमेरिकी सीरीज़ जितनी भी बड़ी हैं, उनमें ये ऑल टाइम बेस्ट सीरीज़ में काउंट होती है। इसके 6 सीज़न आ चुके हैं और ये एक सिनेमाई लिहाज से एक नायाब नमूना है राइटिंग का, सिनेमाटोग्राफी का, डायरेक्शन का और कहानी को आप कैसे कहते हैं इसका। तो द अमेरिकन्स को आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। तीसरा रिकमेंडेशन है फौदा। फौदा एक अंडरकवर इजरायली यूनिट की कहानी है जो फिलिस्तीनी टेरिटरीज में घुस के वहां आतंकवादियों को मारती है। इस यूनिट का एक कद्दावर एजेंट है दोरोन। दोरोन अब रिटायर हो चुका है और अब आगे का जीवन प्लान कर रहा है कि जो कुछ बच्चों को वाइफ को न दे सका, शांति, नॉर्मल रिलेशनशिप, उसको वो दे। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसका जो सबसे खतरनाक दुश्मन है, यानी हमास का एक कमांडर जिसका नाम है अबू अहमद, जिसको पैंथर भी कहा जाता है, वो जिंदा है, जिसे उसने माना था कि बरसों पहले मार दिया गया था। अब दोरोन को एक बार फिर बुलाया जाता है क्योंकि वही है जो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और इस मिशन को अंजाम देने के लिए वो अपनी टीम के साथ फिर से फिलिस्तीनी इलाकों में गहराई तक इन्फिल्ट्रेट करता है। इस मिशन का अंजाम क्या होता है और इसके बाद भी अगले 4 सीजन में क्या क्या कहानियां होती हैं, ये आप इस सीरीज में देख सकते हैं। दुनिया भर में इसको बहुत तकलीफ मिला है। अगर आप धुरंधर की बात करते हैं तो सबसे क्लोज आने वाली जो सीरीज है वो यहीं से आती है। धुरंधर की प्रेरणा भी कुछ हद तक शायद फौदा ही रही होगी। फौदा का 5वां सीजन भी कंफर्म हो चुका है, ये 2026 में आने वाला है और ये वाला सीजन जो होगा वो जो अक्टूबर 7 के कुख्यात हमास अटैक्स हुए थे उनके ऊपर बेस्ड होगा या उनके बाद के टाइम में सेट होगा। दोरोन की यूनिट तब क्या करती है, दोरोन तब क्या करता है, ये आप जान पाएंगे। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। चौथा रिकमेंडेशन है एक हिंदी सीरीज का। इस सीरीज का नाम है मुखबिर, द स्टोरी ऑफ ए स्पाई। ये 2022 में आई थी, काफी अंडररेटेड सी रही थी, आई और गई, लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगी थी। ये सीरीज 1960 के दशक में सेट है। वो वक्त जब इंडिया के पास अपना इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर हुआ नहीं करता था, RNDW तब बनी नहीं थी एज सच, या इस तरीके से एक्टिव नहीं हुई थी और उनको अपने पड़ोस में पाकिस्तान पे नजर रखनी थी और उस तरफ से बहुत सारी चीजों की सुगबुगाहट थी, उसको चेक में रखना था। ऐसे में ये एजेंसी है वो एक बड़े यूनिक से एसेट को पाकिस्तान में भेजती है और वो वहाँ रहता है और वहाँ से जानकारियाँ भेजना चालू करता है।
वो एक ऐसा इंसान है जिसको आपके पास से जो गुजर जाएगा लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। वो वहाँ इन्फिल्ट्रेट करता है और 1965 के वॉर से पहले पाकिस्तान की जो योजनाएं, आक्रामक योजनाएं हैं, खुफिया जानकारियां जुटा के इंडिया तक भेजता है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल काम है, वो उसको कैसे करता है। एक सस्पेंस और थ्रिल का वातावरण सीरीज में बना रहता है। बहुत मुश्किल से वो ये काम कर पाता है, लेकिन करता है। वो मिशन को कैसे अंजाम देता है और किस तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध में उसकी जानकारियां बहुत काम आती हैं। इसमें थ्रिल और सस्पेंस के अलावा और एक अमेजिंग स्टोरी टेलिंग स्पिरिट के अलावा आप ह्यूमर भी पाएंगे। और इसका जो लीड एक्टर है उसने बहुत अच्छा काम किया है। इस सीरीज को आप ZEE5 पे देख सकते हैं। 5वां रिकमेंडेशन है स्पेशल ऑप्स। स्पेशल ऑप्स RNDW के सीनियर ऑफिसर हिम्मत सिंह की कहानी है। हिम्मत सिंह को यकीन है कि भारत पे हुए कई बड़े आतंकी हमलों के पीछे एक मास्टरमाइंड रहा है। उनका ये मानना था कि 2001 में संसद पे जो हमला हुआ था उसमें 5 आतंकी नहीं थे, 6 आतंकी थे। एक छठा आदमी भी था जो वहां से गायब हो गया था, और कहीं ना कहीं शायद वो आदमी इस मास्टरमाइंड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो जब इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं या सुबुहाटें तेज हो गई हैं, ऐसे में वो दुनिया के 5 देशों में प्लांट किए अपने 5 एसेट्स को इस काम में लगाते हैं, यानी इस मास्टरमाइंड को पकड़ने का मिशन। वो इसमें सफल होते हैं, नहीं होते हैं, इसको आप आगे देखते हैं। नायाब सीरीज है। धुरंधर से पहले इंडिया में यही पहली सीरीज थी जिसने इस विषय को, इन एलिमेंट्स को और इन हमलों के इर्द गिर्द जो संदिग्ध लोग थे उनको लेके फिक्शनलाइज करके चीजों को दिखाया था। इसको नीरज पांडे ने बनाया था। नीरज पांडे ने इस सीरीज से भी पहले बेबी जैसी फिल्म दी थी जो काफी क्लोज आती है जिस तरीके की रिकमेंडेशन इस सीरीज लिस्ट में हम आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो बेबी को भी देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो ऑब्वियसली वो इस लिस्ट में शुमार होगी। स्पेशल ऑप्स का सीजन 3 भी बन रहा है। इसको आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। तो स्पेशल ऑप्स और मुखबिर 2 हिंदी रिकमेंडेशंस आपके लिए है। आखिरी रिकमेंडेशन है होमलैंड। होमलैंड है एक अमेरिकन सीरीज है जो कि एक हाथू फिल्म नाम की इजरायली सीरीज पे बेस्ड है। होता यह है कि युद्ध के दौरान दुश्मन द्वारा एक अमेरिकी सैनिक को, मरीन को बंधक बना लिया जाता है और सबको लगता है कि वो मर चुका है। लेकिन फिर 2003 में एक आतंकी होता है अबू नजीर, उसके कंपाउंड में जब छापा पड़ता है तो वहां पे एक बंधक उनको मिलता है। ये बंधक वही मरीन होता है, इसका नाम होता है निकोलस ब्रोडी। निकोलस ब्रोडी को वहां से लाया जाता है अमेरिका और वहां उसका भव्य स्वागत होता है। वो वॉर हीरो बन के लौटता है। लेकिन फिर वहां पे एक CIA की एजेंट है, कैरी मैथिसन। कैरी मैथिसन को लगता है और उसके बॉसेस को लगता है कि इतने दिन टॉर्चर झेलने के बाद और आतंकवादियों का बंधक रहने के बाद कहीं ना कहीं वो अलकायदा का स्लीपर एजेंट तो नहीं बन गया है। कैरी को ये लगने लगता है कि ब्रोडी अमेरिका में एक बड़ा आतंकी हमला प्लान कर रहा है, लेकिन वो किसी को कन्विंस कर सके उसके लिए सबूत चाहिए। तो उसके पीछे पड़ती है, देखती है आगे क्या होता है। हम पाते हैं ये सीरीज पहले सीजन से होते हुए फिर आगे बढ़ती है और तकरीबन 8 सीजन लंबी होती चली जाती है। 8 सीजन तक आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर स्टोरीज आते रहते हैं। CIA के जो अमेरिका के बाहर ऑपरेशंस हैं उनमें वो क्या क्या करते हैं, आतंकी हमलों को कैसे रोकते हैं, और पूरे जियोपॉलिटिक्स है जो साउथ एशिया की, अमेरिका की और मिडिल ईस्ट की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसको बड़ा इन्वेंटिव तरीके से सीरीज बताती है। इवन इसमें आप अमेरिका पे होते हुए हमले भी देख सकते हैं, इसमें आप पाकिस्तान का रोल भी देखते हैं, इसमें आप इंडिया का जिक्र भी देखते हैं। इस सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। तो ये थी आज की हमारी 6 ऐसी सीरीज जो आपको तब बहुत अच्छी लगेंगी अगर आपको धुरंधर अच्छी लगी है। आप भी कमेंट्स में, अगर आपको लगता है कि धुरंधर जैसी कुछ फिल्म्स और सीरीज जिनको बहुत कम लोगों ने देखा होगा और वो क्लोज आती है उसकी स्पिरिट के और उसके एंटरटेनमेंट के, तो रेकमेंड करें, साझा करें। शुक्रिया।